हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। मैं राहुल मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। हमने कल तक चर्चा किया था विभाज्यता के नियम। अब हम कल तक जो है तो 5 तक के विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू आज करेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। इसके आगे चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है 6 के विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम जो है तो कल वाले जो हमने पढ़े थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम के बारे में हम चर्चा किए थे। तो 2 के विभाज्यता के नियम में क्या कहे थे कि जो हमारे इकाई अंक में यदि शून्य आए या कोई भी सम संख्या आए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 3 के विभाज्यता के नियम को हमने क्या कहा था। 3 का नियम यह कहता है कोई संख्या दी रहेगी, संख्या के अंकों का योग यदि 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम हमारी एक संख्या दी रहेगी, संख्या के इकाई और दहाई अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम में हमें इकाई अंक में यदि 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज 6 के विभाज्यता का नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 6 का रूल क्या कहता है। तो 6 का रूल क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या कहा, ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिया 72। क्या यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम नियम पर चलेंगे और नियम के अनुसार करेंगे। नियम हमारा यह कहता है 6 का नियम कि वे संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो अर्थात दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या क्या 2 से विभाजित हो रही है। अब 2 का रूल ही यही कहता है कि यदि इकाई अंक में 0 आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी अर्थात यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। 3 का नियम क्या कहता है, जो संख्या दी रहेगी संख्या के अंकों का योग 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए तो यहाँ संख्या है 7 और 2 अर्थात 72। तो यह संख्या का योग करने पर 7 2 9 आया। 9 चूंकि 3 का गुणज है अर्थात यह 3 से भी विभाजित हो रही है। तो दोस्तों यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है अर्थात यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं और देखते हैं 4 3 5 6। क्या यह संख्या 6 से विभाजित हो रही है। तो हमें रूल क्या कहा कि जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो अर्थात दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है। इकाई अंक हमें सिर्फ देखना है 2 के नियम से। तो इकाई अंक चूंकि सम संख्या है अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है। 3 के रूल में क्या कहता है, संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 5 12 6 18 अर्थात 18 3 का गुणज है अर्थात यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही अर्थात दोनों से विभाजित हो रही है। तो यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके आगे हम अगला चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं अब 8 के विभाज्यता के नियम की कि 8 का नियम क्या कहता है।
तो सबसे पहले दोस्तों हम 2 का यदि नियम की बात करें तो 2 में हमने क्या देखा था, सिर्फ इकाई अंक। 4 में क्या देखे थे, इकाई अंक और दहाई अंक। लेकिन 8 के नियम में हमें क्या देखना है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या कहा, इसमें हमें क्या क्या चेक करना है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक हमें चेक करना है। यदि ये तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम चेक करें तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, 42924। अब क्या यह संख्या 8 से विभाजित है, तो हम रूल क्या पढ़े हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक हमें देखना है लास्ट के। तो ये 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम यदि 8 से विभाजित करें इनको तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 और 12 आया तो 12 बना, तो 8 एकम 8, 4 और 4, 8 5 40। अर्थात क्या हो रही है, यह संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि 924 8 से विभाजित नहीं है। अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित नहीं हो पाएगी। अगला हम यदि एग्जाम्पल देखें, जैसे 6 2 5 6, यह संख्या क्या 8 से विभाजित हो रही है। क्या हमें चेक करना है, सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये हमें चेक करना है। अर्थात 256 क्या 8 से विभाजित हो रहा है, तो 8 त्रिक 24, 1 और 6, 8 दूनी 16। अर्थात यह संख्या क्या हो रही है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्या हमने रूल क्या कहा कि वह संख्या एक संख्या दी जाएगी और संख्या में इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके आगे हम बात करते हैं 9 के विभाज्यता के नियम की। तो 9 का रूल क्या कहता है, जैसा हमने 3 का नियम पढ़ा था उसी तरह हमारा 9 का नियम है। तो 3 का नियम क्या पढ़ा था हमने कि कोई संख्या दी जाएगी और संख्या के अंकों का योग करने पर यदि 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 9 का नियम भी यही कहता है, कोई संख्या दी जाएगी, संख्या के अंकों का योग करने पर यदि 9 आ जाए या 9 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या कहा, जो संख्या दी रहेगी, संख्या के अंकों का योग यदि 9 आ जाए या 9 का गुणज आ जाए, 9 का गुणज अर्थात 18, 27, 36 इसी तरह चलता रहेगा, 9 का गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यह क्या 4 5 6 3, ये 4 अंकों की एक संख्या है और यदि इसमें हम बात करें क्या यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है तो आपको क्या करना है, संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आ जाए या 9 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो क्या जोड़ने पर क्या आएगा, 4 5 9 6 15 3 18, योग करने पर कितना आया, 18 आया। 18 चूंकि 9 का मल्टीपल है अर्थात गुणज है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह विभाजित है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे
5 6 5 6 3 5 8। इसको हम चेक करते हैं, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? तो क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है। तो 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 5 19, 19 + 8 27, और 27 आपका 9 का गुणज है, अर्थात यह संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके आगे हम चर्चा करते हैं 10 का नियम की बात करते हैं। तो 10 का नियम सबसे आसान होता है। क्या आएगा? 10 का नियम हमारा यह कहता है, यदि इकाई के अंक में 0 आ जाए, अर्थात 0 आ जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इकाई का अंक चेक करना है और इकाई के अंक में क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5230, इकाई के अंक में क्या है, 0 है, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 625780, यहाँ इकाई के अंक में 0 है, अर्थात यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं हम 11 की। थोड़ा सा 11 में ध्यान देना है। क्या है 11 के नियम? 11 के नियम की बात करते हैं। हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से इस नियम को हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया 361823, ये एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्या यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये एक संख्या है। कितने अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यह 6 अंकों की एक संख्या है। यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर कौन बैठा हुआ है, 3, सेकंड में 2, तीसरे नंबर पे 8, चौथे नंबर पे 1, पांचवें नंबर पे 6 और छठवें नंबर पे 3। अब हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके नियम की बात हम करेंगे कि इसका नियम क्या कहता है। तो सबसे पहला ये कहता है नियम इसका कि एक संख्या है, संख्या के विषम अंकों के स्थानों का योग। तो यहाँ पास क्या है, विषम स्थान के कौन कौन से अंक हैं, जैसे पहला, तीसरा और पांचवें, अर्थात 3, 8 और 6, ये विषम स्थान वाले अंक हो गए। कौन कौन से विषम स्थान वाले अंक हो गए, 3, 8, 6। तो विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना आया, 3, 8, 11, 6, 17। इसी तरह सम स्थान वाले अंकों का योग, तो सम स्थान वाले अंकों का योग सेकंड नंबर पे जो है, चौथे और छठवें, अर्थात 2, 1, 3 और 3, 6। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ, नियम इसका समझना क्या कहता है। विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए या कि 0 आ जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या कहा नियम कि विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 11 आए या 11 का गुणज या 0 आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।